नमस्कार दोस्तों, सरकार एक नया आदेश जारी करने जा रही है, या फिर यूं कहें कि सरकार ने नया आदेश दे दिया है। दरअसल एक नया ऐप लॉन्च होने जा रहा है, जो ऐप बिना आपकी मर्जी से, बिना आपकी अनुमति से आपके फोन में इंस्टॉल रहेगा, यानी प्री इंस्टॉल आपके मोबाइल में रहेगा। चाहे आप नया मोबाइल लेने जाते हैं तब आपके फोन में जिस तरीके से जो कुछ एप्लीकेशन होते हैं वो इंस्टॉल आते हैं, इसी तरीके से सरकार का ये ऐप आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल आएगा। और जिसके हाथ में पुराना मोबाइल है, सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा उनके मोबाइल में भी वो ऐप डाल लिया जाएगा। आपके चाहने के बावजूद भी ये ऐप डिलीट नहीं किया जा सकेगा। आपके चाहने के बावजूद भी ये ऐप पॉज या फिर उसको रोका नहीं जा सकता है। जी हां, इस ऐप का नाम है संचार साथी। दरअसल सरकार ने संचार साथी नाम तो दे दिया, लेकिन समूचा विपक्ष, पूरा विपक्ष यह कह रहा है कि भैया ये कोई साथी वाथी ऐप नहीं है, ये दरअसल पेगासस है। पेगासस की तरफ से या पेगासस की तरह से यह काम करने वाला एक एप्लीकेशन है, जो सरकार करोड़ों लोगों की निजी जानकारियां इकट्ठा करेगी या उस पर नजर बना करके रखेगी। जी हां दोस्तों, हुआ क्या है कि सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, एक नया आदेश दे दिया है नई मोबाइल कंपनियों को, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, दूरसंचार कंपनियों को। उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भैया आपको जो ये संचार साथी है, ये ऐप आपको पहले से इनबिल्ड करके देना पड़ेगा। सरकार उसको लेकर क्या कह रही है, विपक्ष इसको लेकर के क्या कह रहा है, इस मसले पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोबाइल आप भी चलाते हैं, मोबाइल मैं भी चलाता हूं। आप भी अपने परिवार वालों से बात करते हैं, आप भी अपने साथियों संबंधियों से बात करते हैं। कुछ निजी चीजें भी होती हैं, कुछ प्राइवेट लाइफ भी होती हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक सेकंड के लिए भी अगर आपके जहन में, दिमाग में अगर यह बात आ जाए कि सरकार कहीं आपकी बातें सुन, देख, बोल तो नहीं रही है, अगर 1% भी अगर आपके दिमाग में, अगर जहन में अगर ये चीजें घुस जाए, तो फिर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। और यही हाल देश के करोड़ों लोगों का हो गया है, या यूं कहें कि करोड़ों लोग इस मसले को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सरकार से, कि जो संचार साथी ऐप है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये निजता का हनन है, आपके मोबाइल में घुस करके सरकार आप पे निगरानी बनाना चाहती है। और यही कारण है कि सरकार ने संचार साथी ऐप बनवाया है। खबर क्या है, सबसे पहले आप ये खबर देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर लिखा गया है, संचार साथी को विपक्ष ने बताया पेगासस, ऐप पर क्यों हो रहा बवाल और सरकार पर गंभीर आरोप। यानी सरकार इसको लेकर के जो बता रही है, मैं वो तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन विपक्ष सबसे पहले ये कह रहा है कि भैया ये आप ये बताइए कि कोई ऐप आप जबरदस्ती दे रहे हैं किसी को, उसको न हटाया जा सकता है, न उसको डिलीट किया जा सकता है, न उसको पॉज किया जा सकता है। तो सोचिए कि ये ऐप आप पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा तो क्या है। भूल जाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता ये कह रहे हैं कि इस ऐप को आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो चलिए कुछ हद तक इसको सही मान सकते हैं, लेकिन हुआ क्या है मैं आपको बता दूं। मान के चलिए कि आपको लड्डू पसंद है, या मान के चलिए कि आपको लड्डू नहीं पसंद है, लेकिन सरकार यह कहे कि आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन लड्डू तो आपको खाने पड़ेगा। तो आप समझिए कि भैया किसी को डायबिटीज है, चाहे कुछ और बीमारी है, चाहे उसका स्वाद ही नहीं पसंद, लेकिन सरकार यह कहे कि आपको नहीं खाना ही पड़ेगा, तो कैसा लगेगा। ठीक डिट्टो आप इसी एप्लीकेशन को लेकर के समझिए कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, आपको आपसे कोई मतलब नहीं है। सरकार जबरदस्ती डाल देगी, अपडेट कर देगी। जो कंपनियां बना करके मोबाइल बना रही हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं मोबाइल में इनबिल्ट होते हैं, इसी तरीके से ये भी ऐप हो जाएगा। इसी को लेकर के चिंता जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अब ये खबरें निकल करके आ रही है, कहा यह जा रहा है कि आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब पता नहीं लॉन्च होने के बाद, ऐप आने के बाद क्या कुछ होगा, ये तो वक्त पर पता चलेगा। लेकिन इस पर विपक्ष क्या कह रहा है ये मैं आपको पहले बता दूं, और साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं कि सरकार क्या कह रही है। विपक्ष इसको लेकर यह कह रही है कि इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, यह तरीका पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता, यानी DOT का यह आदेश पूरी तरह से गैर कानूनी है, निजता का अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के बुनियादी अधिकारों का
एक जरूरी हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि एक प्री लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक खतरनाक टूल है और यह हर नागरिक की हर हरकत, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक तरीका है। उन्होंने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। और आगे देखिए कांग्रेस के और जो नेता हैं, चाहे और भी जो सांसद है, क्या कह रहे हैं। सांसद हैं कार्ति चिदंबरम, वो लिख रहे हैं कि यह पेगासस प्लस प्लस है। शिवसेना यूबीटी के जो सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, इस आदेश की तुलना बिग बॉस सर्विलांस मोमेंट से की है और यह कहा कि यह सरकार गलत तरीके से लोगों के फोन में घुसने की कोशिश कर रही है और उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी कोशिशों पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। दोस्तों, आज सदन का दूसरा दिन है और एसआईआर की प्रक्रिया के साथ साथ इस पेगासस एस जो है संचार साथी ऐप का भी विरोध किया जा रहा है। यह पक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां अपना पक्ष रख रही हैं संचार साथी ऐप को लेकर के। अब देखिए सरकार क्या कह रही है, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही सिम बॉन्डिंग को लेकर के आया था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि फोन के अंदर जो सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसमें क्या होता है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं तो फोन नंबर देना पड़ता है, फिर उस ओटीपी आती है, फिर उसके बाद आप इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि जैसे मान के चलिए कि फोन किसी और डिवाइस में हो, आपने सिर्फ ओटीपी दे दिया तो वो खुल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। जिस फोन में आपका सिम होगा, जो नंबर आप डालेंगे, जब तक वो सिम उसमें उस फोन में मौजूद होगा तब तक ये एप्लीकेशन चलेंगे और जैसे ही आप सिम निकाल लेंगे वो बंद हो जाएगा। लेकिन आज एक फिर से खबर निकल करके आई कि संचार साथी ऐप सरकार ऐसा क्यों ला रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हम तो चोरी से बचाने के लिए कर रहे हैं, जो आपके मोबाइल चोरी हो जाते हैं। देखिए सरकार कह रही है, सरकार का कहना है कि यह कदम डुप्लीकेट और नकली IMEI नंबरों को रोकने के लिए जरूरी है, जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारत में सेकेंड हैंड फोन मार्केट और चोरी या ब्लैक लिस्टेड डिवाइस की रीसेल बढ़ती जा रही है। ऐसे में फोन को ट्रेस करने के लिए संचार साथी जैसा भरोसेमंद सिस्टम बनाना जरूरी है। सरकार ने कहा कि यह आदेश राष्ट्र सुरक्षा के लिए है, जासूसी के लिए नहीं है। सरकार ने यह कहा है कि बहुत सारे फोन चोरी हो जाते हैं तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। बहुत सारे ब्लैक लिस्टेड जो फोन होते हैं, जो इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कारोबार भारत में बढ़ रहा है, तो उसकी निगरानी रखने के लिए, धरपकड़ करने के लिए, मोबाइल को फाइंड करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो है यह कदम उठाया जा रहा है। और यह कदम सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए है, न कि किसी पर निगरानी करने के लिए। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन विपक्ष की जो कह रहा है दोस्तों, यह भी बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि जो ऐप अगर ऐसा है कि पहली बात तो प्री इंस्टॉल होकर के आ रहा है और दूसरी बात यह है कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, और तीसरी बड़ी बात इससे भी यह है कि आपको रखना ही रखना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि आप ये कहेंगे कि मुझे अपना चोरी किया डिवाइस मुझे नहीं पकड़ना है, मुझे चाहिए ही नहीं, लेकिन सरकार कहे कि फिर भी आपको रखना पड़ेगा, तो यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। जो चीज आपको चाहिए ही नहीं, सरकार वो आपको जबरदस्ती दे रही है, तो सवाल तो बनेगा। और जरा आगे चलते हैं। ये लेटर है, जरा देखिए, केसी वेणुगोपाल साहब ने ये 2 लेटर उसमें लिखा है और सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है रखी गई हैं। इस पर डिटेल में जब जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा। ये लेटर मैं दे देता हूं, आप लेटर को थोड़ा जूम करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है इसको सर्च करके भी इस लेटर को निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें संचार साथी जो ऐप है वो किस तरीके से काम करेगा, जो बताया जा रहा है। पहले आप वो भी सुन लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं, यानी एक्टिव हैं, आप ये जान सकते हैं इस ऐप के द्वारा। साथ ही साथ खोया या चोरी हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट करना है, उसे ब्लॉक करना है, आप इससे कर सकते हैं। धोखाधड़ी वाले वेब लिंक की रिपोर्ट करना हो, यानी कि जैसे धोखाधड़ी कोई लिंक आ जाती है, बैंक से फ्रॉड हो जाता है, तो इस तरीके की उस पर निगरानी रहेगा। आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन हैं ये भी जान सकते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के जो संपर्क नंबर है उसको चेक करना होता है। संदिग्ध फ्रॉड या स्पैम आसानी से रिपोर्ट करना आपको मिल सकता है। हैंडसेट असली है नकली है ये भी आप जांच कर सकेंगे। भारतीय नंबर दिखाकर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स
आपको इस ऐप में, आपको सरकार ने जो ऐप दिया है, बताया जा रहा है संचार साथी, इस ऐप में आपको यह सब सुविधा मिल जाएंगी। और दूसरी तरफ इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है कि फोन में आपको प्री इंस्टॉल करके मिलेगा, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप उसे डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी चिंतन ज्ञान कर करके विपक्षी पार्टियों से भी मिलजुल करके इसमें बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, हाई क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, अगर ऐसा है तो आप लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर के क्या कुछ समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा चिंता जाहिर किया जा रहा, बताया जा रहा है, तो आपके मन में जो भी कुछ चल रहा होगा इस संचार साथी ऐप को लेकर के, जो सरकार लेकर के आने जा रही है, जिसको आदेश दे दिया गया है कि अब जब भी फोन आएंगे, जो भी नया मार्केट में फोन आने जा रहा है, उसमें पहले से इंस्टॉल आएगा, और जो नए या फिर पुराने फोन जो आपके हाथों में चल रहे हैं, जो सक्रिय हैं, जिसको आप चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक अपडेट भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आपके फोन में भी इंस्टॉल हो जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।